दिख रहा है सब। हाय, हेलो, जय श्री राम। तो पिछला क्लास में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया था। तो हम बताए थे, हम बोले थे कि अगला क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है शॉर्ट रन आउटपुट से वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट सेशन जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आज हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नहीं, नया चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज जो भी आधा घंटा 1 घंटा का लेक्चर चलेगा, क्लास चलेगा, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है शॉर्ट रन आउटपुट से, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या फिर थ्योरेटिकल हो, वो सब अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करने, ये सवाल स्टार्ट करने से पहले एक जगह हम सारा फॉर्मूला लिख देते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो, कंजम्पशन फंक्शन का क्या था इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, तो सी बार प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस एमपीएस या चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। उसके बाद एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी या चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। ठीक, उसके बाद आ जाइए इन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 बाई एमपीएस 1 माइनस एमपीसी या चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तीन फॉर्मूला क्या था आपका मल्टीप्लायर का। उसके बाद आइए एपीसी का फॉर्मूला, तो एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई। ठीक, तो ये इतना बेसिक्स फॉर्मूला था जिसको यूज करके अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया कंपार्टमेंट में, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय रुपीज 300। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना से इंक्रीज हुआ, 300 से। मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना, चेंज इन आई कितना, 300 से। उसके बाद इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, आपका एमपीसी दिया हुआ है सर कितना, 0.6। तो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट दी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब आपको चेंज इन नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, चेंज इन आई आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 300। ठीक है, आपका एमपीसी दिया हुआ है कितना है 0.6, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चेंज इन नेशनल इनकम। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है, आपको चेंज इन इनकम निकालना है। ये फॉर्मूला लगेगा नहीं सर, ये लगेगा नहीं, तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला, लगेगा ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि आपका यहाँ चेंज इन आई दिया हुआ है, चेंज इन वाई निकालना है, एमपीसी दिया हुआ है, तो ये सब तो फॉर्मूला से हमको मतलब है नहीं, तो इसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला, के मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको के का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, के का, क्योंकि जब तक आप के का वैल्यू निकालोगे नहीं आप चेंज इन नेशनल इनकम निकाल ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले के का वैल्यू निकालो। के का वैल्यू कैसे निकालोगे, के इज इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इजिली के का वैल्यू निकाल सकते हैं सर। तो 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.6, माइनस करोगे 1 से तो 0.4, पॉइंट हटा दो, अब 10, 2.5, मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू 2.5। अब आपके पास के का वैल्यू है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है, तो चेंज इन नेशनल इनकम निकल जाएगा ना, के इज इक्वल्स टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, आपका के कितना निकला 2.5 इज इक्वल्स टू चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, आपका चेंज कितना से हुआ है 300 से। तो देयरफॉर चेंज इन y इज इक्वल्स टू 300 इंटू
2.5 इंटू कर दो, जितना आंसर आएगा आपका चेंज इन इनकम उतना ही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। आपका जो एमपीसी है सर, एमपीसी कितना दिया हुआ है, 0.8, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय ₹2000 करोड़। मतलब आपका चेंज इन इनकम दे दिया है 2000, इसमें आपको निकालना है क्या, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल यही पूछा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका 0.8 दिया हुआ है, अगर इनकम में 2000 से चेंजेस हुआ है तो उस चेंजेस का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कितना से आएगा। मतलब सर इन्वेस्टमेंट कितना से चेंज होगा, आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है चेंज इन आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब वापस से यही तीनों में से कोई फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालोगे नहीं, आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकलेगा नहीं। तो वापस से निकालो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालो के का वैल्यू, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.8, 0.2 पॉइंट हटाओगे इंटू 10, मतलब के का वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू आया 5। कितना के का वैल्यू, तो के का वैल्यू आया 5। अब निकाल लो सर, K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, इनकम कितना, मल्टीप्लायर कितना 5, 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम कितना है 2000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 5, 2000 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 2000 बाई 5, पंचों को 20, 400। तो चेंज इन आई का वैल्यू कितना, चेंज इन आई इज इक्वल्स टू ₹400। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला क्लियर है, तो सवाल तो यूं बन जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ऑल इंडिया में पूछा गया है, जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इकोनॉमी सर आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी आपका इक्विलिब्रियम में है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट पे इकोनॉमी करंट टाइम पे है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है एमपीसी का वैल्यू। क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में आपका नेशनल इनकम दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका नेशनल इनकम दिया हुआ है, कितना है 1000। उसके बाद आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 200। और क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, तो इन्वेस्टमेंट दिया है आपका 100, 1200, 100। ये आपका क्वेश्चन में दिया है।
अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इस वाले फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे आपको एमपी से निकालना है, प्लस यहां पे चेंज इन आई और चेंज इन वाई नहीं दिया है। अगर चेंज इन आई या चेंज इन वाई देता तब हम ये वाला फॉर्मूला से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे चेंज इन नेशनल इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, ये चीज ध्यान रखना। डेल्टा वाई डेल्टा आई नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। प्लस इसमें जो एक चीज नया ऐड हुआ वो क्या है, वो है सर आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन या द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो आप इकोनॉमी में करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इसमें क्या निकालना है, तो इसमें आपको निकालना है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मतलब बी फाइंड करना है सर, आपको क्या फाइंड करना है, बी। क्वेश्चन में सी बार दिया हुआ है, क्वेश्चन में वाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है बी। वैल्यू किसका निकालना है, बी का। तो देखो एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होता है। अब एडी को ब्रेक करो, टू सेक्टर मॉडल में एडी का कितना कंपोनेंट, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोलते हैं, क्योंकि जितना सप्लाई होता है हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी में पैरेलली उतना का इनकम जनरेट होता है, इज इक्वल्स टू वाई। ठीक, अब कंजम्पशन का इक्वेशन क्या था सर, ये सी बार प्लस बी वाई, ब्रेक करो इसको, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना, 200 प्लस बी, नेशनल इनकम कितना 1000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना 100 इज इक्वल्स टू 1000। ठीक, 200 प्लस 100 300 प्लस 1000 बी इज इक्वल्स टू 1000, ये हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, 1000 बी इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 300 कितना 700, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाय 1000। 2 सुन्ना यहां काट दो, 2 सुन्ना यहां काट दो, जितना आंसर आएगा डिवाइड कर दो, 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7 आ गया। तो बोलो ना, यहाँ बैठेगा, बैठ के सवाल बनाएगा। किसमें, नहीं इसी में बनाएगा, नहीं इसी में क्लास में। एमपीसी का वैल्यू कितना, तो एमपीसी का वैल्यू आपका आया सर कितना 0.7। अगर ये एमपीसी का वैल्यू 1 से ज्यादा यहाँ पे आ जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि एमपीसी का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी आता नहीं है। एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन, सॉल्व, खत्म। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन पे। हो ये भी ऑल इंडिया में पूछा गया है। क्या है, इसमें आपको आई निकालना है। इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको क्या निकालना है सर, तो आई का वैल्यू। ठीक, दिया क्या क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कितना है, नेशनल इनकम 1200। उसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है कितना 150, और एमपीसी कितना है, एमपीसी है आपका 0.8। हाँ, एमपीसी कितना 0.8। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी ये भी किससे बनेगा, या तो इससे बनाओ नहीं तो इससे बनाओ। एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, एडी को ब्रेक करिए तो C प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई,
सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। कितना है सी बार 150 प्लस 0.8, इनकम कितना 1200 प्लस आई इज इक्वल्स टू 1200 इज इक्वल्स टू 1200। अब क्या करना है, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। एक 150 प्लस 1200 को 0.8 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1200 इंटू 0.8 960 960 प्लस आई इज इक्वल्स टू 1200। ठीक, अब 960 प्लस 150 करो, 0 6 5 11, हाथ में एक 9 1 10 1 11 1110 1110 प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 1200। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 1110, 1200 माइनस 1110, 10 में से 1 गया 9 कट गया 90। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आया आपका 90। ये भी क्वेश्चन सॉल्व डन, बहुत सिंपल था। सिंपल आपको इन्वेस्टमेंट निकालना था एडीएस एप्टवर्ड्स से। चलिए अब आइए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड नेशनल इनकम। अभी तक तो y का वैल्यू मिल गया था, अब y का ही वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपका, y का ही वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है, तो अब निकालना है सर हमको y का वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, हमको क्या है y का ही वैल्यू, नेशनल इनकम निकालना है। क्वेश्चन में दिया क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, कितना है ऑटोनोमस कंजम्पशन 120, आपका एमपीसी दिया हुआ है 0.9 और इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 1100। कितना दिया हुआ है 1100। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर नेशनल इनकम। सेम निकालो, सेम तरह से एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एडी को ब्रेक कर दो तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना 120 प्लस एमपीसी कितना 0.9। आपको इनकम निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना 1100 प्लस वाई। ठीक, तो 1100 प्लस 120 0 2 1 1 2 1 1220 प्लस 0.9 y इज इक्वल्स टू y। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू 1220 डिवाइडेड बाई 0.9 y को 1 से माइनस करोगे, y से माइनस करोगे तो कितना 0.9 y माइनस y 0.8 y आएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1220 डिवाइडेड बाई पॉइंट हटाओगे 10, सॉल्व कर दो, खत्म ये भी। मिनट सॉरी 0.1 0.8 y को माइनस करोगे तो 0.1 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो इंटू 10।
सॉल्व कर दीजिए, ये भी आंसर आ जाएगा आपका। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वापस से आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, तो वापस से आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका नेशनल इनकम 800, एमपीसी 0.7 थाला फॉर रीजन, और ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 100, ठीक। आपको निकालना क्या है, आपको वापस से इन्वेस्टमेंट निकालना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। एट इक्विलिब्रियम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, फर्दर ब्रेक कर दो, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना 100 प्लस 0.7, इनकम कितना 800 प्लस इन्वेस्टमेंट निकालना है 800, ठीक। 800 को 0.7 560 756, ठीक। तो 100 प्लस 560 प्लस आई इज इक्वल्स टू 800, ये हो जाएगा आपका 660 प्लस आई इज इक्वल्स टू 800, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 800 माइनस 660, जो भी आंसर आएगा आपका क्या निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ज्यादा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन पूछता है नहीं। हाँ, अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है, सारा इक्वेशन क्लियर है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब जाके न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से बन जाएगा। नहीं तो कितना भी हाथ पैर मार लो, जैसे नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स नहीं हिलने वाला होगा, इन द सेम वे इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हिलेगा। हाँ, आसानी से बना दोगे अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला, सारा इक्वेशन अगर क्लियर है तब। नहीं तो माथा घुमाते रह जाना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक दो फॉर्मूला है नहीं चैप्टर में, बहुत फॉर्मूला है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इसी तरह से आता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता वछता है नहीं, घुमा फिरा के यही सब में से एक को निकालने के लिए पूछ देगा, बाकी अदर वैल्यू दे देगा, चाहे वो मल्टीप्लायर का हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा कुछ पूछता है नहीं। चलो उसके बाद आ जाओ थ्योरेटिकल में। थ्योरेटिकल में क्या पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला है सर, बोला है कि एमपीसी और एपीसी में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट टेल्स द रेशियो बिटवीन एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजम्पशन। एपीसी का क्या लिखोगे, इट टेल्स द रेशियो बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन। उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। एक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, एक का फॉर्मूला टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। उसके बाद क्या बोलता है, गिव अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आप इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी शो या प्रूफ कर सकते हो। कैसे, याद है टेबल बनवाए थे, इनकम था, कंजम्पशन था, ये था। यहां पे एमपीसी निकाल देना, कैसे निकालेगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, और यहां पे एपीसी निकाल देना, सी बाय वाई, ठीक। तो 0.5 चेंज इन कंजम्पशन कितना 10 से, और इनकम कितना 20 से,
0.5 इस तरह से एमपीसी निकालना। उसके बाद एपीसी निकालना। एपीसी कितना निकलेगा? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। 30 डिवाइडेड बाय 20, 40 बाय 40, एपीसी निकालना। हो गया, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के साथ सॉल्व हो कर दिया क्वेश्चन, खत्म। चलो उसके बाद क्या है? चलो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप तो अभी हम चैप्टर पढ़ाए नहीं है, तो उसका क्वेश्चन अभी डील नहीं कर रहे हैं। जब वो पढ़ा देंगे तो उसका क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे। चलो उसके बाद दिया है आपका वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का क्वेश्चन। ये बोला है कि जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, क्या बोला कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 800, और एमपीसी कितना है? एमपीसी है आपका 0.8। ये अजम्पशन को लेके आप क्या करो? साइकिल बनाओ, मल्टीप्लायर साइकिल। तो वैसे ही बनेगा, अराउंड, जो बताए थे पिछले क्लास में बताए थे हम, अराउंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चेंज इन इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। राउंड 1 कितना से चेंज? 800 से। तो 800 से इनकम भी तो चेंज हुआ। अब 800 मतलब 0.8, 80% आप कंज्यूम करोगे, बाकी 0.2% आप सेव करोगे। जो पैसा कंज्यूम किए वो वापस से इनकम के फॉर्म में आएगा, ठीक? जो पैसा कंज्यूम करोगे वो वापस से इनकम के फॉर्म में आएगा। अब इसका वापस से 0.8% कंज्यूम करोगे, 0.2% आप सेव करोगे। जो पैसा सेव किए वो बाहर चला गया, जो पैसा कंज्यूम किए वो वापस से इकोनॉमी में इनकम के फॉर्म में आ गया। तो यही साइकिल आपको बनाना है इस वाले अजम्पशन को लेकर, ठीक? कब तक साइकिल चलेगा सर? तो कैलकुलेट कर देना। के का वैल्यू k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.8, 0.2 होगा, मतलब k का वैल्यू 5। k का वैल्यू कितना? k का वैल्यू 5। जब तक कि 5 गुना से इनकम इंक्रीज ना हो जाए तब तक ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा। 8 5 40, 4000, 4000 से जब तक इनकम इंक्रीज ना हो जाए ये साइकिल आपका चलते रहेगा। उसके बाद तो कुछ है नहीं। इक्विलिब्रियम पूछता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडीएएस अप्रोच। कुछ नहीं करना है, एडीएएस बताना है, शेड्यूल बताना है जो हम क्लास में बताए थे, डायग्राम बताना है, कहानी खत्म। डायग्राम को 4 लाइन में लिख दीजिएगा। तो ये सब सवाल क्या ही बताइए, सब तो बउआ वाला सवाल है। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ प्लान इन्वेस्टमेंट, क्या है? इफ प्लान इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, चलो क्या है सवाल? If plan saving exceed plan investment in the economy, explain its likely impact on income, output and employment। कहने का मतलब सर कि देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अब क्या बोला कि अगर आपका सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, मतलब सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो इसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या होगा? इकोनॉमी पे इंपैक्ट इन द सेंस कि आपका नेशनल इनकम पे, आउटपुट पे, प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो देखो इनकम का कितना पार्ट? 2 पार्ट, कंजम्पशन और सेविंग। अगर हम ज्यादा पैसा सेव किए, मतलब हम कंजम्पशन काफी कम कर रहे हैं, कंजम्पशन काफी कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट कंजम्पशन शुड फॉल, घट जाएगा आपका एग्रीगेट कंजम्पशन। जब एग्रीगेट कंजम्पशन घट जाएगा तो जो भी प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक है वो क्या होगा? स्टॉक बच जाएगा उनके पास, अनसोल्ड स्टॉक। उनके पास स्टॉक क्या होगा? काफी बच जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक उनके पास रहेगा। तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम होगा। और एज पर द केन्स प्रोडक्शन कम कैसे होता है?
एम्प्लॉयमेंट कम करके, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होता है। तो रिड्यूस इन प्रोडक्शन कैसे? बाय रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट। और ये कब तक चलेगा साइकिल? जब तक कि वापस से टिल दी इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर। वापस ये साइकिल जब तक चलेगा जब तक कि एडी और एस या फिर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वापस ना हो जाए। ठीक। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तब अगर आपका एडी इज ग्रेटर देन एस होता तब, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई है नहीं, मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे सर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज करेंगे? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करके। कब तक? जब तक वापस से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यही चीज पूछा गया था। अगर एग्जाम में ये चीज पूछ दे, सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाना, या सिंबल उम्बल मत डाल देना। यहाँ पे तो हम ऐसे सिंबल बताए हैं, वहां पे सिंबल लिख के मत आ जाना। सबसे पहले सेविंग इन्वेस्टमेंट बता देना 2 लाइन में, उसके बाद इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना और इसी चीज को लाइन के फॉर्म में लास्ट में लिखना। बस खाली अगर यही बना के आ जाओगे तो कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक। तो डेफिनेशन सेविंग इन्वेस्टमेंट एक एक लाइन में बता के, ये फ्लो चार्ट बना के, और इसी को कम से कम 4 से 5 लाइन में लिख देना, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक बा? तो ज्यादा और कुछ क्वेश्चन आता है नहीं इससे। बाकी क्वेश्चन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप से आता है, वो अगले क्लास में जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। एक्स एंटी एक्स पोस्ट पता ही दिए थे। एक्स एंटी मतलब प्लान्ड और एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल जो भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप करते हो वही पूछा है। उसके बाद एक्सेस डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड तो अगला क्लास में जब पढ़ाएंगे तब। बाकी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वैसा ही दुनिया भर का भरा हुआ है। जो सवाल अभी हम जैसे बनाए हैं दुनिया भर का क्वेश्चन वैसे भरा हुआ है। सैंपल पेपर खोलना, एक क्वेश्चन भी इससे अलग मिलने उलने वाला है नहीं, सब चीज वही है, न्यूमेरिकल्स भरा हुआ है। चलो, तो अगला क्लास में नया चैप्टर लाएंगे हम लोग, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। उसके बाद उससे जो न्यूमेरिकल सॉरी उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो जो चैप्टर बच गया एक एक करके सारा चैप्टर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन